कल से एक खबर जंगल में आग की तरह लगी हुई है। वो क्या, एक इंडियन होस्ट ने एबी डिविलियर्स से इंटरव्यू किया और पूछा कि वसीम अकरम बेस्ट बॉलर है या जसप्रीत बुमराह। तो उस भाई साहब ने आगे से बुमराह का नाम ले लिया। भाई साहब वो इंटरव्यू लेने वाला भी बड़ा शातिर आदमी था। उसने पहले एबी डिविलियर्स को जरा घुमाया और पूछा कि वसीम अकरम अच्छा बॉलर है या ब्रेट ली। तो एबी ने कहा कि वसीम अकरम। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन किया कि मैकग्रा अच्छा बॉलर है या वसीम अकरम। एबी ने कहा वसीम अकरम। लेकिन जब बुमराह की बारी आई तो उसके बाद एबी डिविलियर्स ने फौरन बुमराह का नाम ले लिया, वसीम अकरम को इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। और उसके बाद उस होस्ट का रिएक्शन देखने वाला था। भाई साहब इंटरव्यू लेने वाले का रिएक्शन जो है वो देखने वाले था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि इसने वसीम अकरम की जगह पर बुमराह का नाम ले लिया। तो आप खुद इमेजिन करें बाहर जो बैठे क्रिकेटर या फैंस हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। भाई साहब मेरा क्वेश्चन एबी से है, क्या तूने भंग पी रखी थी? डायरेक्ट कोई सोचे समझे बगैर बुमराह का नाम ले लिया और इग्नोर कर दिया लेजेंडरी वसीम अकरम को। भाई साहब कोई बात नहीं एबी भाई, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी कंडीशन। एक बार तूने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का साथ दिया था। इस एशिया कप के हवाले से तूने स्टेटमेंट दी थी कि हैंडशेक करना चाहिए था इंडियन क्रिकेटर्स को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद पूरे इंडियन फैंस तुम्हारे खिलाफ हो गए थे, तुम्हें भर भर कर गालियां देने लगे थे, तुम्हें पर्सनल अटैक करने लग गए थे। और उसके बाद तूने कुछ ना कुछ इनाम तो देना था। भाई साहब उस वक्त इंडियन फैंस ने रिएक्शन किया था कि तूने हमारा विश्वासघात किया है, हमारा भरोसा तोड़ा है, पाकिस्तान की सपोर्ट कर दी है। हालांकि हमने पूरी जिंदगी तुमको आईपीएल में खिलाया, तुम्हारी सपोर्ट की, इंडियन प्लेयर से ज्यादा बढ़कर तुम्हारी सपोर्ट की, तुमको प्यार किया। उसके बाद एबी को समझ आ गई कि ये इंडियन फैंस ठीक कह रहे हैं कि सारा बिजनेस तो मेरा इंडिया में चलता है, इन्फ्लुएंसर मैं इंडिया का बना हुआ हूं, तो पाकिस्तान ने मुझे क्या घास डालनी है। इसीलिए अच्छा कारोबार, अच्छा बिजनेस मेरा इंडिया में जा रहा है, इसलिए खुल के उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। भाई साहब यही वजह है कि एबी डिविलियर्स खुश कर रहा है इंडियन फैंस को बुमराह का नाम लेकर और वसीम अकरम को इग्नोर करके कि मैं पाकिस्तानी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो इंडियन का सपोर्टर हूं। भाई साहब तो ये एबी डिविलियर्स हो या केवन पीटरसन हो, इनको पता चल गया कि बिजनेस जो है हमारा इंडिया के अंदर ही चल सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सिर्फ इंडियंस ही देख सकते हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट यही कर सकते हैं, इसलिए खुलकर इंडियन की सपोर्ट करनी चाहिए। भाई साहब मैं मानता हूं एबी डिविलियर्स तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा बिजनेस धंधा इंडिया के अंदर चलता है, लेकिन इतनी बड़ी खच भी मारने की जरूरत नहीं थी कि वसीम अकरम को तूने इग्नोर कर दिया और बुमराह को फ्रंट पे रख लिया। हालांकि मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं अप्रैल का महीना तो नहीं है, कहीं ये हमें अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा। भाई साहब फिर मैंने सोचा नहीं, अप्रैल तो नहीं है, ये तो जून का गर्म महीना चल रहा है। भाई साहब होस्ट साहब जो हैं उस वक्त बड़ा हैरान परेशान दिखाई दे रहे थे जब एबी डिविलियर्स ने वसीम अकरम की जगह पर बुमराह का नाम ले लिया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो इससे अच्छा कि तो तू क्वेश्चन ही ना पूछता, इससे तुम्हारा पोल ना खुलता, और पूरी दुनिया तो पहले ही जानती है कि वसीम अकरम जैसा कोई बॉलर नहीं है। भाई साहब अगर एबी भाई जो हैं वसीम अकरम और मैकग्रा में मैकग्रा को पिक कर लेते तो इतना बड़ा इशू नहीं होना था, क्योंकि मैकग्रा भी बड़ा लेजेंड है। लेकिन उसने बुमराह का नाम लिया तो डायरेक्ट वसीम अकरम की तौहीन की। भाई साहब मैं मानता हूं कि इंडिया का नामी गिरामी बॉलर होगा बुमराह, उससे बड़ा कोई बॉलर नहीं होगा, लेकिन आपको इतना ज्यादा भी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है कि आप डायरेक्ट वसीम अकरम को नीचे करके बुमराह को उसकी सीट पर बैठा दें। भाई साहब मेरा सवाल एबी डिविलियर्स से है कि तू इंडियन फैंस की चमचागिरी कर, आरसीबी फैंस की चमचागिरी कर, सब कुछ कर, लेकिन इतना भी गिरने की जरूरत नहीं है कि तू वसीम अकरम को पीछे कर दे और बुमराह को आगे रख ले, और इससे तूने उल्टा अपना ही मजाक पूरी दुनिया में बनवाया है। भाई साहब यार दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं कि वसीम अकरम और बुमराह में से कौन बड़ा बॉलर है, और एबी डिविलियर्स की जो उसने पिक किया है बुमराह को, क्या गलत किया है या सही किया है, या उसने चवल मारी है? जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें।
और खैर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।